चिट्ठी आई है। चिट्ठी? मेरी चिट्ठी? हाँ हाँ तेरी चिट्ठी। मैंने चिट्ठी पहुंचाई है। अगला मुझे मेरी दिवाली का बख्शीश। बख्शीश? बख्शीश का क्या करोगे बेटा? पटाखे फोड़ूंगा, मिठाई खाऊंगा, कुछ भी करूंगा। मैंने चिट्ठी पहुंचाई है, मुझे मेरे दिवाली का बख्शीश दो। ठीक है, ये लो 5 रुपए। अब मेरी चिट्ठी पढ़ दो। चिट्ठी पढ़ने के लिए तो मैं और पैसे लूंगा। और पैसे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कृपा करके मेरी चिट्ठी पढ़ दो। ऐसे ही तो मैं मुफ्त में चिट्ठी पढ़ता रहा तो सारे गांव वाले मुझसे मुफ्त में चिट्ठी पढ़वाने लगेंगे। बिना पैसे की तो मैं चिट्ठी नहीं पढ़ूंगा। ठीक है ठीक है, इतना तो बता दो, ये चिट्ठी आई कहाँ से? हाँ मैं ये बता सकता हूँ, चिट्ठी कश्मीर के सैनिक विभाग से आई है। सैनिक विभाग से? हाँ हाँ, पिछले महीने ही मेरे बेटे की पोस्टिंग हुई है कश्मीर में। हाँ तो लो अपने चला। अरे ओ रघु की अम्मा, देखो तुम्हारा लल्ला की चिट्ठी आई है। क्या? मेरे लल्ला की चिट्ठी? बताइए जरा इसमें क्या लिखा है। मैं तो ठहरा अनपढ़ गवार, मुझे क्या पता है चिट्ठी में क्या लिखा है। तो चिंता क्यों करते हो? हमारे जमींदार सबसे इतने पढ़े लिखे, उनसे जाके चिट्ठी पढ़ना। ठीक बोला, मैं अभी जमींदार साहब के पास जाकर चिट्ठी पढ़वा लाता हूँ। प्लीज कवर करो ऐसे हाँ हाँ वही ना, जिसका बेटा फौज में गया है। हाँ हाँ मालिक, यहाँ तो वही है। ये तो आजकल काम पर नहीं आता है। राम राम साहब। राम राम। तो कैसे आना हुआ? आजकल काम पे भी नहीं आते हो? साहब आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रही है। और बेटा तो फौज में चला गया है ना, तुम्हारे ताव बढ़ गए हैं। नहीं नहीं साहब, आजकल कुछ तबीयत ठीक नहीं रह रही है। और आप बुढ़ा और मैं ना हूँ। अच्छा बोलो, किस काम से आए हो? पूरा गांव जानता है कि आपसे बड़ा ज्ञानी और कोई भी नहीं है। मेरे बेटे की चिट्ठी आई है सैनिक विभाग से, थोड़ा पढ़ देते तो। अरे मुझे आपका क्या नौकर समझ रखा है? मैं तुम्हारी चिट्ठी पढ़ूंगा, चल भाग यहाँ से, तो मार मार के भट्टा बना दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी चिट्ठी पढ़ूंगा, बस पहले मेरा एक काम करना होगा। बोलने से सारे काटे नहीं गए हैं, पहले उन्हें काट दो, फिर मैं तुम्हारी चिट्ठी पढ़ूंगा। ठीक है सर। हेलो, क्या है, इतनी जल्दी आ गए? सारा काम खत्म हो गया? नहीं सर, सुबह से कुछ खाया नहीं है, एक रोटी मिल जाती तो। कुछ नहीं मिलेगा, जाओ सारा काम खत्म करो, फिर मैं तुम्हारी चिट्ठी पढ़ूंगा। अरे क्या हुआ, काम खत्म हो गया? हाँ साहब काम खत्म हो गया, थोड़ा सा जमींदार साहब को बुला देते। अरे नहीं नहीं, वो तो आराम कर। नहीं नहीं साहब ऐसा मत बोलिए, साहब ऐसा मत बोलिए। चलो चल आना। हमारे गांव में बनिए भाई भी तो बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्हीं के पास जाके चिट्ठी पढ़वा लाता है। राम राम भाई। राम राम ताऊ, बताओ क्या हाल? मेरी उधारी कब चुका रहे हो? चुका दूंगा। मेरा बेटा फौज में गया है, जब वो आएगा मैं आपकी सारी उधारी चुका दूंगा। अच्छा चुका देना। अब बताओ आज क्या लेने आए हो? आज कुछ लेने नहीं, मेरे बेटे की चिट्ठी आई है कश्मीर से, उसी को पढ़वाने आप ही के पास आया हूँ। पढ़ देता हूँ। वो टैक्सी टाली होगी एक बार है। तुम तो जानते ही हो ताऊ, मेरी नजर थोड़ी कमजोर है, बिना चश्मे के मैं कुछ पढ़ नहीं सकता। तुम रुको, मैं घर से चश्मा लेकर आता हूँ, तब तक ये सामान की बोरियां अंदर रख दो। बोरिया? ठीक है रख देता हूँ, लेकिन तुम थोड़ा जल्दी आ जाना। मैं अभी गया और अभी आया।
पढ़वाने के बहाने मैं आज इससे सारे काम करवाऊंगा। सारे सामान रख दिए? हाँ भाई, सारे सामान रख दे। अब तो मेरी चिट्ठी पढ़ दो। अरे तब देखो ना, ये रामू की अम्मा ने मेरा चश्मा पता नहीं कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा। तुम एक काम करो, तुम कल आना, मैं तुम्हारी चिट्ठी कल ही पढ़ देता हूँ। ठीक है, फिर मैं कर दिया। अरे रघु के बाबू, आप आ गए। बताइए तेरे इसमें क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा, जाओ अपना काम करो। क्या हुआ? कुछ तो बोलो। क्या बताऊं? मैं जमींदार साहब के पास गया था और बनिए के भी पास। उन्होंने बोला कि कल आना, वो मेरी चिट्ठी कल ही पढ़ी थी। ठीक है, कोई बात नहीं, कल जाना। अभी मैं खाना देती हूँ, खा के सो जाओ, कल जल्दी सवेरे चले जाओ। अरे रघु के बापू, सुबह हो गई, उठो, लो चाय पी लो और जल्दी जाकर चिट्ठी पढ़वा लाओ। मैं जा रहा हूँ। ये इतनी सुबह सुबह? अरे बेटा, मेरे बेटे की चिट्ठी आई है कश्मीर से, उसी को पढ़वाने जमींदार साहब के पास जा रहा हूँ। तो इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? लाओ, मैं ही पढ़ देता हूँ। तुम मेरी चिट्ठी पढ़ लोगे, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आपका आशीर्वाद तो है ना, वही दे देना। हाँ, झुक झुक जियो बेटा, खूब तरक्की करो। रुको, मैं भी रघु की अम्मा को बुलाता हूँ। अरे ओ रघु की अम्मा, ये देखो, ये लड़का हमारे लल्ला की चिट्ठी पढ़ रहा है। क्या तुम मेरे लल्ला की चिट्ठी पढ़ रहे हो? झुक झुक जियो बेटा, खूब तरक्की करो, पढ़ दो पढ़। सेवा में श्रीमान बंसीलाल जी, आपको बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि आपका बेटा श्री रघुवीर सिंह कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया है। नहीं! हे भगवान, ये तूने हमारे साथ कैसा अन्याय किया? तूने हमारे इकलौते बेटे को उठा लिया, हमें किसके सहारे छोड़ गया रे लल्ला। पर भगवान, मैं दुखी नहीं हूँ। इस देश की सेवा में मेरे 10 बेटे भी शहीद हो जाए तो भी मुझे कोई गम नहीं था, लेकिन दुख इस बात का है कि तूने मुझे इतना ज्ञान नहीं दिया कि मैं अपने बेटे की चिट्ठी तक पढ़ सकूं। हे रघु, हे रघु, पढ़ना लिखना सीखो, ओ मेहनत करने वालों। पढ़ना लिखना सीखो, ओ मेहनत करने वालों। कका दादा को पहचानो, अक्षर पढ़ना सीखो। कका दादा को पहचानो, अक्षर पढ़ना सीखो। आई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। आई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। पढ़ना लिखना सीखो, ओ मेहनत करने वालों। पढ़ना लिखना सीखो, ओ मेहनत करने वालों।